नमो नमः मित्रों, मैं सुदेश यादव आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ है 11वां। समवायो ही दुर्जय है, यानी कि समूह को जीतना कठिन है। समवायो हो यानी कि समूह ही को निश्चित रूप से दुर्जय है, जीतना कठिन है, यानी कि एकता में ही शक्ति है। तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद तो हमने पहले एक वीडियो और बनाई थी, उसमें करवा दिया था। तो आज इसके लेकर आए हम प्रश्न उत्तर, इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। तो जो हिंदी अनुवाद है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप हिंदी अनुवाद देखना, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न करना, तो आपको बेटर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो क है वृक्ष का प्रतिवस्ति, इसमें वृक्ष पर कौन रहता था या कौन रहती थी, तो आएगा चिड़िया। वृक्षे चटकाहा प्रतिवस्ति, इसमें वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। तो इसका ख ये है नीचे, वृक्षस्य अधः कह आगत, वृक्ष पर के नीचे अधः यानी कि नीचे, कह यानी कि कौन आगत है आया, वृक्ष के नीचे कौन आया, तो आ जाएगा वृक्षस्य अधः गजः आगत है, वृक्ष के नीचे हाथी आया। गय होगा गजह केन शाखाम ऐत्रोटियत, गजह यानी कि हाथी ने, केन किस से, शाखाम शाखा को, ऐत्रोटियत तोड़ डाला या तोड़ दिया। तो इसका उत्तर आ जाएगा गजह सुंडेन, केन यानी कि सुंडेन शाखाम ऐत्रोटियत, गज ने सूंड से शाखा को तोड़ दिया। अणे ड मक्षिकायाः मित्रम कह आसीत, मक्षिकायाः यानी कि मक्षिका का मित्रम, मित्र कह कौन आसीत था, मक्षिका का मित्र कौन था। तो इसका उत्तर आ जाएगा मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत, मक्षिका का मित्र मंडूकः यानी कि कह की जगह आ जाएगा मंडूकः यानी कि मेंढक आसीत था। घ काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम ऐनयत, यानी कि काष्ठकूट जो पक्षी था, चटकाम यानी कि जो चटकाम यानी कि चिड़िया को, कस्याः किसके, समीपम समीप, ऐनयत लेकर गया। तो इसका उत्तर आ जाएगा काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायाः समीपम ऐनयत, जो काष्ठकूट पक्षी था वह चिड़िया को मक्षिका के पास लेकर गया। इसके उत्तर यह है चटकाः प्रमत्तः गजः सुंडेन वीणा रवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम मंडूकः। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुत करो। कै कालेन चटकायाः संतति ही जाता, कालेन यानी कि समय के, चटकाया समय के अनुसार, चटकायाः चिड़िया की, संतति ही संतान, जाता उत्पन्न हुई, कस्याः तो यहाँ पर आ जाएगा किसकी, समय के अनुसार किसकी संतान उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा इसका कस्याः, चटकायाः की जगह इसका प्रश्न बनेगा चटकायाः। बुक में अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें हम नहीं कर पाए, तो इसलिए उसका हो जाएगा चटकाया का कस्याः यानी कि किसकी। तो उत्तर हो जाएगा इसका, यानी कि प्रश्न उत्तर तो दिया हुआ है, हमें प्रश्न बनाना है इससे। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कालेन कस्याः संतति ही जाता। ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जब प्रश्न निर्माण हम करेंगे तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना याद करके, तभी वो हमारा उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है। तो ख आएगा चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चटकायाः यानी कि चिड़िया का, नीडम यानी कि घोंसला, भुवि जमीन पर, अपतत गिर गया, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो इसका आ जाएगा किम क्या, तो इसका उत्तर आएगा चटकायाः किम भुवि अपतत, नीडम की जगह आ जाएगा किम, नीडम किम। समझ गए। गए गजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत, इसके उत्तर ये हैं
तो इसका गजस्य वदनये मम दुखम अपसरेत, यानी कि गज के वध से ही मम दुखम, मेरा दुख अपसरेत, दूर होगा। यानी कि हाथी के मर जाने से ही मेरा दुख दूर होगा। यह किसने कहा? चिड़िया ने कहा। और क्यों कहा? क्योंकि उसने उसके अपने सूंड से शाखा को तोड़कर उसके अंडे फोड़ दिए थे और उसके बच्चे मर गए थे, इस प्रकार से उसने कहा। तो इसका उत्तर आ जाएगा कस्य, गजस्य क्या? कस्य वदनये मम दुखम अपसरेत। ठीक है। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने स्फोटयस्यति, यानी कि काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। तो यहाँ पर चंचू जो शब्द आएगा यह उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द बनेगा कया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा काष्ठकूट केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। ठीक है। तो ये रही उसके उत्तर। कालेन कश्चः संतति ही जाता, ख चटकायाः किं भुवि अपतत, ग कस्य वदने एव मम दुखम अपसरेत, घ काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। यानी कि काष्ठकूट केन यानी कि चंचू की जगह जो चंचू उकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका आ जाएगा के, कया का तो उसका रूप चलते हैं तो उसमें आएगा केन। तो उसी प्रकार से केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आएगा मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति। और एक बात और याद रखना, जो ये प्रश्न नंबर 2 है ये प्रश्न निर्माण करना, इसकी वीडियो भी हमने एक पहले अपलोड की हुई है, उसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। तो इस प्रकार से उसको भी देख लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, उसमें करने में आपको आसानी होगी। तो इसका क्या देखते हैं। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट जो पक्षी था उसने चंचवा चोंच से गजस्य हाथी के नयन को, दोनों आँखों को, स्फोटयिष्यति यानी कि उससे अपने चोंच से फोड़ देगा। ठीक है, ये वाला ही हो गया। ख मार्गे स्थित है अहम अपि शब्द, रास्ते में स्थित मैं भी, अहम अपि शब्द करिष्यामि करूँगा। मार्गे स्थित है यानी कि मार्ग में स्थित, अहम अपि मैं भी शब्द करिष्यामि करूँगा। तुषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, तुषार्तः यानी कि प्यास से व्याकुल, गजः हाथी जलाशयम तालाब की ओर गमिष्यति जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति यानी कि हाथी गड्ढे में गिर जाएगा, गमिष्यति आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आए गजः गर्ते पतिष्यति यानी कि गिर जाएगा। ड काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीप, काष्ठकूट ताम उसको, मक्षिकायाः मक्षी को, समीपम किसके समीप लेकर, ये तो प्रश्न में भी आया था, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकूट जो पक्षी था वह जो मक्षिका थी उसको मक्षिका को के पास समीप लेकर गया। ठीक है। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, गजः यानी कि हाथी सूंड से वृक्ष शाखा वृक्ष की शाखा को, त्रोटयति तोड़ता है। ठीक है। तो इसके उत्तर ये रहे स्फोटयिष्यति, करिष्यामि, गमिष्यति, पतिष्यति, अनयत, त्रोटयति।
त्रोट्यति। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्नानामुत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। यानी कि जो चटका थी, जो चिड़िया थी, उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट पक्षी ने चिड़िया से क्या पूछा। तो इसका उत्तर आ जाएगा, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने पूछा कि हे प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो। ये तो अब हमने हिंदी में बताते थे, इसका संस्कृत में उत्तर होगा। इसके उत्तर ये नीचे दिए हुए हैं। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किम अर्थम विलपसि। यानी कि चटकायाः यानी कि चिड़िया का विलापम, विलाप श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने ताम अपृच्छत उस चिड़िया से पूछा, भद्रे कि हे प्रिय, किम अर्थम विलपसि, तुम क्यों विलाप कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो। तो इसका ख आएगा। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। यानी कि जो चिड़िया और काष्ठकूटस्य काष्ठकूट की च वार्ता, इन दोनों की वार्ता सुनकर या बातें सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका किम अवदत्, मक्षिका ने क्या कहा या क्या बोली। तो इसका उत्तर आ जाएगा, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनाद अस्ति शीघ्रं तमोपेत्य यथोचितं करिष्यामः। यानी कि जो मेरा मित्र है मेघनाद ने, उसने चिड़िया और काष्ठकूट ने की बात सुनकर मक्खी बोली कि वह जो मेरा मित्र है, उसका नाम, मेरा मित्र है मेंढक है, उसका नाम मेघनाद है, शीघ्र ही आप उसके पास चलकर जो उचित होगा वो करेंगे। तो इसका उत्तर ये हो गया। गए मेघनाद है मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका को क्या बोला। तो इसका उत्तर आ जाएगा, मेघनाद है मक्षिकाम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका को बोला, यथा अहम कथयामि। यानी कि जैसा मैं कहता हूँ, यथा अहम जैसा मैं कहता हूँ, कथयामि वैसा कीजिए। ठीक है। घ चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका ने यानी कि चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या बोली। तो इसका उत्तर आ जाएगा, चिड़िया काष्ठकूट पक्षी से बोली कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश कर दिया गया है तथा उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से बोली, एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति ही नासिता। एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा मम मेरे संतति यानी कि संतान का नासिता नाश कर दिया गया है। तस्य उस गजस्य हाथी के वध से एव ही मम दुखम अपसरेत। यानी कि मेरा दुख दूर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, ये देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि उदाहरण एक दिया हुआ है, उसी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो क है, ये पुरुष दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में पठिष्यति दिया हुआ है, यानी कि पठ धातु का जो लट लकार का रूप है वो दिया गया है। तो उसी प्रकार से क्या बनेगा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और दूसरा दिया हुआ है पत धातु का, तो उसका बनेगा पतिष्यसि, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। ठीक है। तीसरे में दिया हुआ है मरीष्यन्ति, यानी कि मरीष्यति, मरीष्यतः, मरीष्यन्ति। समझ गए। अब ख में दिया हुआ है पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे मध्यम पुरुष का दिया हुआ है गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष में दिया गया है लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। और इसका दिया गया हस धातु है, इसका दिया गया है हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। दृश धातु का दिया गया है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। समझ गए। ये उसके उत्तर दिए गए हैं। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। मारिष्यति,
मारिष्यतः, मारिष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यत्, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यत्, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। अब प्रश्न नंबर 6 है, इसका देख लेते हैं। उदाहरणानुसारम स्मः शब्दम योजित्वा, यानी कि उदाहरण के अनुसार स्मः शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रियाम रचयत, भूतकालिक क्रिया की रचना कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये जो दिया गया है अवसत, ये लट लकार के साथ इसमें शब्द जोड़ने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो अवसत क्या है, लट लकार का, सॉरी लट लकार लंग लकार शब्द का रूप है, यानी कि भूतकाल का। और हमें अब करना है वर्तमान का, यानी कि लट लकार के अंदर परिवर्तित करना है इसको। तो पहला देखते हैं अवसत वस्ती स्म। अवसत यानी कि रहता था, वस्ती स्म रहता था, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है कि जब लट लकार के साथ इसमें शब्द जोड़ देते हैं तो लंग लकार भूतकाल का ही अर्थ होता है, वो लंग लकार भूतकाल का ही अर्थ बन जाता है, उसी में परिवर्तित हो जाता है वो। तो अपठत पढ़ता था, इसका आ जाएगा उत्तर पठती स्म, यानी कि पढ़ता था। अत्रोट्यत तोड़ता था, इसका उत्तर आ जाएगा त्रोट्यति स्म। अपतत गिरता था, इसका उत्तर आ जाएगा पतति स्म। अपृच्छत, अपृच्छत यानी कि पूछता था या बोलता था, तो इसका उत्तर आ जाएगा वदति स्म। और अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत यानी कि नयति स्म। ये नए धातु में चलता है, नए धातु में ना ले जाना। अनयति ले जाता था, नयति इसमें ले जाता था। इसका उत्तर ये रहे पठती इसमें, त्रोट्यति इसमें, पतति इसमें, पृच्छति इसमें, वदति इसमें, नयति इसमें। प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर है एका बालिका, यानी कि यहाँ पर एक बालिका है और बालिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर एक है, एका, एकम। तो एकम हो गया नपुंसक लिंग, एक शब्द जो संख्यावाची शब्द है। इसके भी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो एक बार उनको भी देख लेना। 1 से 4 तक तो ये तीनों रूपों में चलती हैं और फिर उसके बाद एक में ही शुरुआत हो जाती है उसकी, एक ही रूप में चलती है। जैसे एक है, एका, एकम। तो एक है क्या है, पुल्लिंग है, एका स्त्रीलिंग है और एकम नपुंसक लिंग है। तो वही यहाँ पर बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एका, एका बालिका मधुरम गायती। एक बालिका यानी कि मधुर गाती है, ठीक है। तो ख कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। चत्वारः चतस्रः चत्वारिः, यहाँ पर भी 4 जो 4 है चत्वार है, उसके भी यहाँ पर तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में चलते हैं। तो इसका है कृषकः, यानी कि कृषक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो 4 का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, चत्वारः, चत्वारः, चत्वारि, चतस्र है। तो यहाँ पर आ जाएगा चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, यानी कि 4 किसान कृषि कार्य कर रहे हैं। ग पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी कि पत्राणि, पत्र क्या है, नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर आ जाएगा तानी, तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्ते सुंदर हैं। घ धेन्वः दुग्धम, धेन्वः दुग्धम ददाति। तो यहाँ पर इसका धेन्वः, धेनु, इसका बहुवचन है, तो क्या होगा, गाय। तो यहाँ पर क्या आएगा, दा धातु का प्रथम पुरुष, बहुवचन में क्या आएगा, ददाति, ठीक है। तो धेन्वः दुग्धम ददाति। वयम संस्कृतम, ये वयम क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसके साथ क्रिया भी क्या आएगी, उत्तम पुरुष की प्रयोग में होगी। तो क्या होगा, अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम।
ये इसका उत्तर है एकः एका चत्वारः तानि ददाति अपठाम। तो अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ, ये जो संख्या से संबंधित एक वीडियो है वो, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद, ये आप लोग ज़रूर देख लेना। और प्रश्न निर्माण, ये तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो ये इसके प्रश्न आपको बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना उस पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबाना। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।